नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। विस्पय और रतु हमसे इस भाग में ये कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो ईश्वर की दुनिया है, बहुत सारे लोगों को ये सवाल पड़ता है कि आखिर ईश्वर की दुनिया कैसी है, वहाँ पे सब कुछ कैसे होता है, या फिर ईश्वर हमारी कौन सी चीज़ों पे मतलब खुश होंगे, या फिर कौन सी चीज़ों से हमसे नाराज़ हो सकते हैं। क्या ऐसा कोई कर्म है जिसकी सज़ा हमें ईश्वर देंगे। तो विस्पय और रतु ने सीधे सीधे एक वाक्य में ये कहा है कि उसकी जो दुनिया है वो स्वर्ग जैसी दुनिया है। जो अच्छा इंसान होता है दोस्तों, वहाँ पर उसको एक तिनके भी की भी मतलब कमी नहीं पड़ेगी। वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही समाधानी से जीवन जीता रहेगा। तो ऐसे वक्त में हमें ये ज़रा भी चिंता नहीं करनी कि ईश्वर हमें किसी बात की सज़ा देगा क्या। अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसको उसके बारे में ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ईश्वर हमसे ये भी चाहता है कि जो चीज़ें इस दुनिया में महत्वपूर्ण है, जैसे सच्चाई से प्रयास करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, जितना हो सके कभी भी काम क्रोध लोग को मतलब ज़्यादा ऐसी अवस्था में हम नहीं लाना चाहिए जहाँ पर हम किसी को दुख दे या फिर किसी को नुकसान करें। तो ऐसी चीज़ों में हो सकता है कि ईश्वर के जो नियम है वो हमारे सामने दुख भी लेकर आए। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, हमारे जीवन में हमें अच्छाई बनने की कोशिश करनी होगी। जो चीज़ या फिर जो भी जिस तरीके से हमें जीवन में जीना है, ऐसी कोई चीज़ हो जो सीखनी हो, तो ऐसे वक्त में ईश्वर भी हमसे यही चाहेंगे कि उस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से सीखें। जैसे कोई एक अमीर इंसान है, तो ऐसे वक्त में उसके दिल में गरीबों के लिए या फिर जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए उसके मन में दया आनी चाहिए। अगर वो दया नहीं आई तो हो सकता है कि अगले जीवन में वैसे ही दुख का उसको सामना करना पड़े, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी का अच्छा कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। तो ऐसी चीज़ें होती है जिससे ईश्वर नाराज़ तो नहीं होंगे, लेकिन वो हमसे ये चाहेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखें। ईश्वर खुद हमसे यही चाहेंगे कि हम अपने आत्मा का उद्धार करें दोस्तों। जैसे हमने बहुत बार बात की है कि जो हमारी आत्मा है वो बहुत सारी चीज़ें सीखने यहाँ पर आई है। यहाँ पर हम ऐसे ही जन्म लिया है। बहुत लोगों को लगता है कि हम बस ऐसे ही यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी मिली तो हमें सब कुछ मिला, ऐसा नहीं है। इंसान बहुत बार मतलब इस दुनिया में आता है पृथ्वी पर, और उसको बहुत नई नई चीज़ें सीखनी होती है। वो सीखना क्या है, जैसे सतमार्ग में चलना, बहुत ही अच्छे से कर्म करना, ईश्वर को मानना। जो दूसरा इंसान है, कोई बेसहारा बेचारा इंसान है, ऐसा इंसान हमारे सामने समझो कुछ भी नहीं है, हम बहुत ही बड़े इंसान हैं और वो छोटा इंसान है, लेकिन उस वैसे इंसान में भी हमें ईश्वर को देखना चाहिए। क्योंकि कैसा है कि हम सबको उसी ने बनाया है। हो सकता है कि हम किसी और जन्म में उससे भी बहुत छोटे मतलब इंसान बने और इस दुनिया में चले आए। इसलिए जितना हो सके हमें सबका सम्मान रखना चाहिए। और खुद ईश्वर की दुनिया में भी ऐसी वहाँ पर आत्माओं की दुनिया होती है दोस्तों, कि वहाँ पर कोई भी अमीर नहीं होता, वहाँ पर कोई भी बड़ी पोजीशन को नहीं होता, उसके पैसे को देखकर, प्रतिष्ठा को देखकर वहाँ पर कोई भी एक दूसरे को सम्मान नहीं देता। हमारे जो कर्म है उसी तरीके से वहाँ पर हमें मतलब लोगों से सम्मान मिलेगा। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, जिसके अच्छे कर्म हो वही वहाँ पर ऊँचे लोग को जा सकता है। इसलिए भगवान की जो दुनिया है दोस्तों, वो इतनी मतलब सीधी सादी है या फिर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ पर सीधे सीधे कर्म को ही महत्व दिया गया है। इसलिए इस पृथ्वी पर हमें बहुत बार हम देखते हैं कि किसी की प्रतिष्ठा को लेकर या फिर किसी की पोजीशन को लेकर हम उसको मान सम्मान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली मान सम्मान दोस्तों आत्मलोक में सच्चाई को मिलेगा। जो दिल से कितना सच्चा है उसको ही दिखाई मतलब वहाँ पर वैसे ही दिगा वो। वहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे पृथ्वी पर कोई एक बुरा इंसान होता है, लेकिन जिसके मुंह में शहद जैसा वो लोगों से बात करेगा, वो ये दिखाएगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। वैसे वहाँ पर दुनिया को फंसाना बहुत ही मतलब आसान नहीं होता दोस्तों। वहाँ पर जो भी सच्चा जैसा है वैसा ही वो दिखेगा और वैसे ही वो वहाँ पर कर्म कर सकेगा। इसलिए जितना हो सके हम जैसे सच्चे हैं वैसे ही हमें दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे दिल में समझो आज अच्छाई नहीं है थोड़ी भी, तो ऐसे वक्त में हम अच्छाई को निर्माण कर सकते हैं, उस तरीके से हमारे अंदर बदलाव कर सकते हैं। तो बदलाव करके भी इंसान बहुत ही अच्छे से मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमारी गलती या फिर मुझे और भी क्या सीखना है और उस तरीके से कर्म करना है, ये सारी चीज़ें हमारे भी मन में आनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ किसी का बुरा करेंगे, लेकिन फिर भी उनके मन में ये नहीं आएगा कि उन्होंने किसी का बुरा किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हो सके दोस्तों, एक अच्छा इंसान जो होता है वो दिल से ही अच्छा होना चाहिए। और ऐसे अच्छे इंसान के लिए आत्मलोक का जो दुनिया है वो बहुत ही स्वर्ग जैसी है। मैं तो कहूँगा कि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए जो भी अच्छे इंसान हैं उनके सामने हो सकता है कि पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा दुख आए, लेकिन आत्मलोक में ऐसे जो इंसान है वो बहुत ही सुख से और समाधान से ही रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।